अगर देखा जाए हर घर में कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा होता रहता है। सुख शांति किसी भी घर में नहीं है। तो उसका कारण क्या है कि कुछ काम होते हैं जो हम सभी को पता है हम नहीं करते। अगर ये काम हर घर में हर व्यक्ति, हर छोटा बड़ा, बहू बेटा बेटी लड़का लड़की करने लग जाए तो घर में कलह क्लेश एकदम से खत्म हो जाएगा। आत्मविश्वास, एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्यार, नम्रता, सहनशीलता बनी रहेगी। क्योंकि हम वो काम कोई भी नहीं करते, हम निरंकारी हैं। हमारे घर में भी कलह क्लेश होता रहता। क्यों होता कलह क्लेश? इसका कारण कुछ नहीं, एक कारण है, वो हम कोई भी नहीं करते। बड़ा छोटा, बहू बेटी, सास ससुर आपस में कोई नहीं करता। अगर ये सभी करने लगे, हर घर में आपने देखा होगा किसी न किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे छोटा बड़े से रूठ जाता, बड़ा छोटे पे गुस्सा करने लग जाता है, बहू सास से नाराज़ हो जाती है, सास बहू पे गुस्सा करती है, बेटा बेटी पे अपने आपस में लड़ाई झगड़ा, कभी ऐसे कलह क्लेश होते रहते। तो कहते हैं स्वर्ग और नरक की अगर बात करी जाए तो स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, सब कुछ यही है। अगर हम सुख की अनुभूति कर रहे हैं तो हमारे लिए स्वर्ग है, और अगर हम किसी दुख का अनुभूति कर रहे हैं, कलह क्लेश का, तो ये नरक हो गया। तो आज एक ऐसा ही दृष्टांत सामने आपके लाऊंगा। एक सच्ची बात है, कोई झूठी बात नहीं है, और हर किसी को शायद पता होगी, बहुत से लोग जानते भी होंगे, सुना भी होगा, कईयों को नहीं पता है। जो नहीं पता बड़े ध्यान से सुनना। बहुत ही हमारे हर एक घर में, चाहे कोई भी हो, हम निरंकारी संत महात्मा, कोई वैसे भी जितने घर हैं, हर किसी घर में कलह क्लेश होता रहता। वो किस कारण होता है? इसमें हमारी ही गलती होती है। अगर हम ये गलती ना करें और ये काम करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे कलह क्लेश सब खत्म हो जाएगा। तो सभी निरंकारी संत महात्मा माताओं बहनों के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जो भी वीडियो देख रहा है पूरा देखे, और जो पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। छोटा सा दृष्टांत है आपके सामने पेश करता हूँ। महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत, अब मेरे मुख से महाभारत निकला है। अब ये यहाँ से देखो हमें कितनी बड़ी सिखलाई श्री कृष्ण भगवान ने हमें दी। महाभारत का युद्ध चल रहा था। दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह ने घोषणा कर दी। बड़े ध्यान से सुनना कि क्या हमें करना चाहिए। घोषणा कर दी कि कल मैं पांडवों से युद्ध करूंगा, उनका वध करूंगा। तो ये सुनकर द्रौपदी बहुत चिंताजनक हो गई, बहुत चिंता में आ गई। वो श्री कृष्ण के पास गई तो श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को बोला, आओ मेरे साथ चलो। तो वो श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी को लेके भीष्म पितामह जी के शिविर में जाते हैं, और बाहर खड़े होके श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को बोला कि जाओ, छोटा सा दृष्टांत है कि जाओ पितामह जी को प्रणाम करो। और श्री कृष्ण भगवान बाहर खड़े हो गए। ये जिन्होंने महाभारत देखी है, ये एपिसोड देखा होगा, उनको सभी को पता है, मगर मैं आपके सामने क्या बताना जा रहा हूँ, क्या पेश करने जा रहा हूँ, तो अभी बाद में पता चलेगा। तो श्री कृष्ण भगवान बाहर खड़े हो जाते हैं और द्रौपदी को बोलते हैं कि अंदर जाओ, कुटिया में शिविर के अंदर भीष्म पितामह जी को दंडवत प्रणाम करो। तो द्रौपदी अंदर जाती है और भीष्म पितामह जी को प्रणाम करती है, और प्रणाम करने के बाद भीष्म पितामह जी प्रणाम करते हैं और उन द्रौपदी को आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती। अब जैसे ही अखंड सौभाग्यवती भव बोला तो द्रौपदी चकित रह गई, और भीष्म पितामह ने उनसे पूछा द्रौपदी से कि वत्सा
आप इतनी रात में हमारे शिविर में अकेले आई हैं। तो द्रौपदी बोलती है, नहीं, हमारे साथ श्री कृष्ण जी आए हैं। तो भीष्म पितामह क्या करते हैं, कुटिया से बाहर निकलते हैं और श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण भगवान भी उनको प्रणाम करते हैं और भीष्म पितामह बोलते हैं कि मेरे एक आशीर्वाद से मेरा दूसरा वचन काटने का साहस सिर्फ श्री कृष्ण भगवान में ही है कि मैंने प्रण किया था कि मैं कल पांडवों का वध करूंगा, युद्ध करूंगा। और इनके दिमाग में बात आई कि द्रौपदी से अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद जो दिला दिया, तो अब कहाँ से भीष्म पितामह उनका वध कर पाएंगे, क्योंकि आशीर्वाद जो दे दिया तो पहला वचन उनका कट गया। तो उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से कहा कि देखा, अगर आप ऐसे ही भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, गुरु द्रोणाचार्य आदि को अगर इसी तरह प्रणाम करते रहते तो युद्ध की नौबत नहीं आती। दुर्योधन को प्रणाम करती रहती तो उनकी सबकी पत्नियां भी एक दूसरे को प्रणाम करती रहती, तो ये आज ये नौबत नहीं आती, कलह नहीं होता, ये युद्ध नहीं होता। तो यही हालत वर्तमान में हम सभी के परिवार में चल रही है। अगर हम छोटे बड़े एक दूसरे का मान सम्मान करने लग जाए, जो भी छोटा है बड़े को प्रणाम करे, आशीर्वाद ले, बहू सास ससुर के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद दंडवत प्रणाम करे, और बेटा हो तो माँ बाप को प्रणाम करे, बहन भाई एक दूसरे को प्रणाम करे, नतमस्तक हो। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो गुस्सा होता है, अहम होता है, ईर्ष्या, जलन जो भी है, वो हाथ जोड़ने से और सर को झुकाने से वो खत्म हो जाता है, प्यार जागता है। तो हमारे अंदर की बातें जो कहते हैं कि हमारे अंदर जो नेगेटिव बातें होती हैं वो खत्म हो जाती है। बड़ों का आशीर्वाद हमारे सभी के लिए एक कवच का काम करता है। बड़े से बड़े बिगड़े काम बन जाते हैं। तो हमें कलेश से बचना है, तो हमें ये काम जो भी वीडियो देख रहा है अगर करना शुरू कर देंगे। अगर जिस घर में कलेश होता है, कलेश होता, आपस में तू मैं होती है, तो जो भी वीडियो देख रहा है अगर उससे कोई बड़ा है तो कल से ही उसको प्रणाम करना शुरू कर दे। जैसे सुबह उठोगे उसके पैर छू लेना और पैर छू के नमस्कार कर देखना उसका दिल कैसा पसीज जाएगा। ये सभी जानते हैं। अगर हमें कोई कुछ कह रहा, हमसे बहुत गुस्सा है, थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ समय के बाद जाओ उसके पैरों पे अपने हाथ रख के और अपने माथे से लगा लो और बस देखो। ऐसा करना बहुत ही मुश्किल तो नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर हम करना चाहें तो हमारे अंदर जो गुस्सा पनप रहा है वो हमें वहाँ तक नहीं पहुँचने देगा। मगर हम ऐसा करके देखें, घर में कलेश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहू को चिढ़ है कि मेरी सास अच्छी नहीं है, सास की सेवा तो करे, सुबह सुबह उठ के सासू माँ के चरण स्पर्श करे, ससुर के पैर स्पर्श करे, तो उसको लगेगा बहू बहुत अच्छी है, मैं बेकार में कुछ बोलती हूँ। शाम को सेवा करे। ऐसे ही बेटा भी सुबह उठते ही अपने माँ बाप के पैर छुए, बहन बड़ी उसके पैर छुए, आशीर्वाद ले, तो बहन को लगेगा मेरा भाई अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा है, माँ बाप को लगेगा। तो ऐसे कलेश दूर हो जाएगा। जो भी छोटा है बड़ों का आशीर्वाद जरूर ले। तो आज का छोटा सा दृष्टांत था आपके सामने दिया, तो ये कैसा लगा आप सभी बताना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर घर में कलेश से बचने के लिए ये काम करना शुरू कर दे जो भी वीडियो देख रहा, क्योंकि मैंने देखा हर घर में गुस्सा, लड़ाई, दंगा, कभी बेटा घर छोड़ देता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी बहुएं होती हैं इतना आपस में सास ससुर में बनती नहीं है। बहू बोलती हमें अलग रहना है मकान से। क्यों?
क्यों भी? क्योंकि एक दूसरे का मान सम्मान नहीं, बड़ा जो है दूसरे का सम्मान नहीं करता, उसकी बात नहीं मानता, उसको इज्जत नहीं देता, तो बड़े को तो गुस्सा आएगा, बड़े को तो गुस्सा आएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि छोटे को बड़े का सम्मान करना चाहिए, उसके गुस्से को एक कड़वी दवाई की तरह पी लेना चाहिए और थोड़ा धैर्य रख के थोड़ी देर बाद थोड़ा सोच विचार के कि हाँ उसकी बात एकदम सही है। तो आज का वीडियो बस यही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, एक दृष्टांत कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी निरंकारी संत महात्माओं, माताओं, बहनों के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन निरंकार जी और जो मेरे मित्र भाई हैं, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।